रामटेक विधानसभा क्षेत्र महाराष्ट्र। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव हुए थे और काफ़ी कुछ चीज़ें यहां पर देखने को मिली थी, पिछड़ा, दलित, आरक्षित और कई अन्य तबकात को लेकर अगर हम बात करें इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर तो काफ़ी कुछ हमने देखा था। बदलाव की लहर इस बार जो तो कहीं ना कहीं करवट लेते हुए नज़र आ रही है। पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो कई अन्य पॉलिटिकल पार्टियों की एक मजबूत विंग यहाँ पर बनते हुए नज़र आई थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बार लोकसभा चुनाव के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें रामटेक के अंदर क्लियर होते हुए नज़र आई है, जिसके चलते इस बार विधानसभा चुनाव डेवलपमेंट के ऊपर नहीं बल्कि मराठा आरक्षण के ऊपर यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और यहाँ पर की विधानसभा को लेकर कई एक चीज़ों के ऊपर जो तो चीज़ें हावी होते हुए नज़र आ सकती है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज की अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह का जहाँ पर एक कंपोजिशन बना था उसमें जो है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल ज़रूर थे, लेकिन एक तीसरा पहलू और तीसरा टॉपिक इसके अंदर ज़रूर था मराठा आरक्षण का। मराठा आरक्षण ने और ओबीसी वोटर ने एक बेहतरीन कंपोजिशन जो है तो पेश करने की कोशिश की महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के दौरान। यहाँ पर रामटेक के ऊपर अगर हम बात करें तो इस तरह का ही इस बार भी इन्फ्लुएंस देखने को मिल सकता है। बात करते हैं डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम इलाकों की रामटेक के अंदर दुर्दवी है और कई एक अन्य जगहों पर अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट देखने को मिल जाता है। जिस तरह से अब मौसम बन रहा है उन तमाम तर चीज़ों के साथ अगर हम बात करें तो रामटेक विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई घंटों हम बहस कर सकते हैं। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और कई अन्य तबकात को इस बार अगर मिला दिया जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कुछ चीज़ें सीधी तौर पर एक बड़ा इन्फ्लुएंस रखती है और वो है विकास से दूरी और ऐसे मुद्दों के ऊपर वोटिंग और ऐसे मुद्दों को लेकर जहाँ की जनता एक दूसरे के खिलाफ और मद्दे मुकाबिल दिखाई दी, जिसको लेकर अगर देखा जाए बेसिक तौर पर ये मुद्दे ही नहीं बनते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान और अभी अगर जिस तरह के हालात इस विधानसभा पर हैं उन तमाम दर को अगर ज्वाइन कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें निकल कर सामने आ सकती है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का। लेकिन यहाँ पर जनता के लिए सबसे बड़ा और अहम मुद्दा बना दिया गया है धर्म का। धर्म के मुद्दे और धर्म की राजनीति को लेकर दोस्तों मैं बता दूं कि रामटेक के अंदर भी कई जो है तो चीज़ें होते हुए नज़र आई है। मौजूदा गवर्नमेंट ने सीधी तौर पर मुसलमानों के खिलाफ एक तरह से देखा जाए तो मोर्चा खोल रखा था। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं वो लगातार मुसलमानों को खुले स्टेज पर चैलेंज करते हुए नजर आए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सीधी तौर पर उस